चलिए तो देखिए अभी हम देख रहे हैं कि प्रकाश को जो गुजरने का माध्यम होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो इधर देखते रहो सब कोई। पहला माध्यम होता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम होता है? या पारदर्शी पदार्थ भी बोला जा सकता है, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होता है, पूरा पूरा चला जाता है। प्रकाश का पूरा पूरा हिस्सा उसके पदार्थ के आर पार हो जाता है। पूरा हिस्सा क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। यानी प्रकाश का पूरा हिस्सा एक पदार्थ से होकर गुजर जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कांच आप लोग देखे हैं? कांच, कांच मतलब क्या होता है? शीशा। कांच का मतलब क्या होता है? शीशा। कांच का मतलब शीशा। तो शीशा जो होता है ना, शीशा में कभी टर्च मारिएगा ना तो उससे क्या हो जाता है? प्रकाश आर पार चला जाता है। प्रकाश आर पार चला जाता है। ठीक है। उसके बाद से पानी को देखे हैं? पानी, वाटर। वाटर में भी क्या कीजिएगा? टर्च जलाइएगा तो उससे भी प्रकाश क्या हो जाता है? आर पार चला जाता है। ठीक है। उसके बाद से हवा, क्या होता है? हवा। हवा से भी प्रकाश आर पार हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आज कभी टर्च जलाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि हवा रोक देता है कि नहीं हम इधर बह रहे थे इधर नहीं जाने देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जिस माध्यम से या जिस पदार्थ से प्रकाश पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाए, प्रकाश का पूरा हिस्सा क्या हो जाए? आर पार गुजर जाए। आर पार क्या हो जाए? गुजर जाए। उसे हम कहते हैं पारदर्शी। उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। चलिए, ये क्या कर देता है? थोड़ा सा प्रकाश का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा ही हिस्सा गुजरने देता है। इस पर क्या हो जाता है? जब प्रकाश पड़ती है ना तो प्रकाश के ये थोड़ा सा हिस्सा को गुजरने देता है। जैसे कि समझिएगा, घिसा हुआ कांच देखे? घिसा हुआ कांच, कभी कांच को इसे शीशा होता है घर में रगड़ा जाता है ना, तो उससे टर्च मारिएगा तो पूरा का पूरा नहीं जाता है। पूरा का पूरा जाता है? नहीं। तो घिसा हुआ भी कांच क्या हो जाएगा? पारभासी। क्या हो जाएगा? पारभासी। चलिए, जैसे आप लोग तेल लगा हुआ कागज, कभी कॉपी का पन्ना फरिएगा, मुड़ी में से ये तेल लगा लीजिएगा, सर जो है ना इसमें से तेल लगा के उस पर टच मारिएगा ना, पूरा का पूरा प्रकाश का हिस्सा नहीं गुजर जाए, गुजरेगा नहीं, थोड़ा सा ही गुजरेगा। ऐसा नहीं कि नहीं गुजरेगा। जितनी प्रकाश उस पर पड़ेगी ना उतना प्रकाश का हिस्सा नहीं गुजरेगा, थोड़ा सा ही गुजरेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कि रक्त, रक्त का नाम सुना है? ब्लड, खून, लहू। ठीक है। तो ये जितने भी है ना ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पारभासी। क्या हो जाएंगे? पारभासी। दूध भी हो जाएगा क्या? पारभासी, क्योंकि उससे प्रकाश पूरा का पूरा नहीं गुजर पाता है। थोड़ा सा प्रकाश का थोड़ा सा ही हिस्सा क्या होता है? गुजर जाता है। जैसे बैलून, बैलून दिखा है? गुब्बारे, गुब्बारे पे भी टर्च जलाइएगा ना तो पूरा का पूरा नहीं गुजरता है, थोड़ा सा ही गुजरता है। चलिए, उसके बाद से धुआं, धुआं का नाम सुना है ना? चलिए, ठंडी के दिन में कभी जलाता होगा तो देखा होगा। कुहासा, कुहासा को ध्यान में रखना है, VVI है इसको। ठीक है। बादल, हल्का बादल जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश को कुछ ही हिस्से को गुजरने देता है, पूरा हिस्सा को नहीं गुजरने देता है। तो प्रकाश को जो थोड़ा सा हिस्सा को गुजरने दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। क्या होते हैं? भले पारभासी। क्या होता है? पारभासी। जो पूरा हिस्सा को गुजरने दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जो थोड़ा सा हिस्सा को गुजरने दे उसे पारभासी। और क्या होता है? ये थोड़ा सा भी, ये तनको नहीं, प्रकाश के थोड़ा सा भी हिस्सा को आर पार नहीं जाने देता है, पूरा एकदम तनको नहीं। ठीक है। जैसे लकड़ी का नाम सुना है? लकड़ी, लकड़ी भी प्रकाश को पूरा आर पार जाने नहीं देता है। ठीक है। लोहा का नाम सुना है? लोहा देखा आँखिया से? चलिए, तो ये भी प्रकाश को आर पार जाने नहीं देता है। पत्थर को देखा है? पत्थर साफ नहीं देखा है? चलो कभी देख लेना, अब उससे टर्च मारिएगा तो आर पार प्रकाश को नहीं जाने देता है। ठीक है। तो ये माध्यम समझ में आया कि नहीं आया? अरे आए ना रे। चलिए, तो ये जो पूरा का पूरा प्रकाश के हिस्से को गुजरने दे उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जो थोड़ा सा हिस्से को गुजरने दे उसे पारभासी। और जो तल को ना गुजरने दे उसे अपारदर्शी। पूछेगा बताइए इनमें से लोहा कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो अपारदर्शी, अपारदर्शी। पूछेगा धुआं कौन सा पदार्थ? तो पारभासी। पूछेगा पानी कौन सा पदार्थ? पारदर्शी। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। या सब्जेक्टिव में भी पूछेगा ना तो ये पूछ सकता है कि तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए तो अंतर लिख सकते हैं। जो पूरा गुजरने दे पारदर्शी, जो हल्का गुजरने दे क्या होता है? पारभासी। आज जो तइको ना गुजरने दे उसे अपारदर्शी। चलिए,